चलिए शुरू करते हैं। बिहार का मानचित्र और नक्शा, ये सारे क्वेश्चन आपको देगा। बिहार का स्पीडी का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं, तो तैयारी शुरू कर दीजिए और थोड़ी बाहरी आवाज़ों को छोड़िएगा, क्योंकि गांव आया हूँ तो गांव में थोड़ी बाहरी आवाज़ों का चहल पहल होते रहता है, तो उसका आनंद लेते रहिएगा और ज़्यादातर फोकस मेरी बातों पर करिएगा। चलिए, तो इसमें अब देखेंगे बिहार का मानचित्र जो नक्शा देख रहे हैं, इसको हम पढ़ेंगे कब? जब हम पढ़ेंगे भौगोलिक सीमाएं, उसमें इसका इस्तेमाल करेंगे। भौगोलिक परिचय अगर लेना होगा तब हम करेंगे। तो इस समय जब पिक्चर दिखाएंगे तो ध्यान रखिएगा। जैसे भौगोलिक परिचय में हम बता देते हैं कि जब नक्शा का इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे पूछता है कि आयताकार, तो दिख रहा है कि नहीं, आयताकार है कि नहीं हमारा नक्शा। नक्शा में अगर देखा जाए बिहार का आकृति अगर पूछेगा तो है कि नहीं आयताकार, ठीक है। अगर आपसे क्या पूछेगा तो देखिएगा, और भी भौगोलिक सीमाओं में देखा जाए तो आपको नक्शा में हमको पढ़ना है। ध्यान रखिए, इस लकीर को ध्यान से देखिए। ये नॉर्थ एंड साउथ का पूछेगा, इसकी दूरी कितनी है, और वेस्ट एंड ईस्ट का पूछेगा, जो कि इसकी दूरी कितनी है, कितनी सीमाएं बनती है ये पूछेगा। पश्चिम बंगाल से कितनी सीमा लगती है, आपका झारखंड से कितनी सीमा लगती है, आपका उत्तर प्रदेश से कितनी सीमा लगती है। ऐसे सवाल हमको अभी पढ़ेंगे इसमें, किसमें, करंट में, जिसका नाम है बिहार एक नज़र। एक ही नज़र में हम पढ़ेंगे, वन लाइनर में ही पढ़ेंगे। तो चलिए, तो आगे मैप को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। हम सबसे पहले बिहार का एक नज़र घुमाते हैं, जिसमें सामान्य परिचय, जो कि हमेशा पूछा जाता है, जो कि सिर्फ पढ़ते चले जाएंगे। तो आपसे क्या पूछेगा कि सामान्य परिचय में कि बिहार का अधिकारी जो नाम है क्या है, तो बिहार है। बिहार में रहते हैं तो अधिकारी का नाम क्या है, बिहारी तो है। लेकिन आपसे पूछेगा कि बिहार का प्राचीन नाम क्या है, तो आपको बताना होगा कि पूर्व देश बोला जाता था या प्रचय बोला जाता था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर प्राचीन नाम बोलेगा तो बिहार का प्राचीन नाम की अगर बात करेगा तो पूर्व देश बोलिएगा। आपसे और भी सवाल कैसे बनते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि सामान्य परिचय में बिहार का अगर पूछेगा कि मौर्य काल एवं गुप्त काल के नाम के समय जो है बिहार का क्या नाम था, तो मगध का नाम मगध था। तो आपसे ये पूछेगा कि मौर्य में और गुप्त काल के समय जो बिहार का नाम क्या था, तो मगध के नाम से जाना जाता था, ऐसे बोल सकते हैं। और सवाल क्या पूछेगा, गठन की बात अगर होगी तो गठन की बात किया जाएगा तो बिहार का गठन कब हुआ था, तो हम जानते हैं कि 22 मार्च 1912 को हुआ था। 11 में इसकी चर्चा हुई थी कि बंगाल से बिहार को अलग करेंगे, आप सुने होंगे, है ना। तो इसी में गठन अगर आपसे पूछेगा कि 22 मार्च 1912 में हुआ था, जिसमें उड़ीसा उस समय सम्मिलित था, झारखंड भी सम्मिलित था, ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और भी सवाल क्या पूछेगा, जैसे पूछेगा कि स्थापना दिवस, बिहार का दिवस जब हम मनाते हैं तो 22 मार्च को, क्यों? क्योंकि 22 मार्च को हमारा जो है बिहार बना था, गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब आप अच्छे से जानते हैं कि बिहार की राजधानी है क्या, तो पटना है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पटना की स्थापना कब हुई थी, तो पटना की स्थापना जो है 1541 में हुआ था, जिसको हम बोलते हैं 1541। 1541 में क्या हुआ था, पटना का स्थापना हुआ था। अब 1541 में जो आप देख रहे हैं, उस समय अगर पूछा जाए कि पटना का संस्थापक कौन है, तो पटना का जो संस्थापक है, मतलब बिहार की जो राजधानी पटना है, उसका संस्थापक अगर आपसे पूछे तो हम शेरशाह सूरी को बोलते हैं। और शेरशाह सूरी जो है, सूरी वंश का अगर शासनकाल पूछा जाए तो ज़्यादा नहीं रहा था, 1540 से लेके 45 तक रहा था, मतलब 1540 से लेके 1545 तक रहा था। ये तो आप जानते हैं। उसी के बीच में जो है 1541 में जो है हमारा क्या बना था, पटना की स्थापना हुआ था। स्थापना करने का श्रेय जाता है पटना का शेरशाह सूरी को। तो आपसे अगर ये इस तरह का सवाल पूछेगा तो आप क्लियर हो गया। आपसे और पूछेगा कि पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो हम जो पटना हम जाते हैं, जो हमारा राजधानी है, जो शेरशाह सूरी बनाया था, उसका नाम क्या था उस समय, तो पाटलिपुत्रा नाम था। अब पाटलिपुत्रा की स्थापना जो है 461 ईसा पूर्व में हुआ था, मतलब 461 ईसा पूर्व में हुआ था। आप समझ गए। अगर आपसे और क्या पूछ सकता है, पूछेगा कि जैसे कि अब मान लीजिए पटना का प्राचीन नाम जो है पाटलिपुत्रा है, तो आप जानते हैं कि जब 461 ईसा पूर्व की बात हो रही है, 461 की बात हो रही है, तो आप जानते हैं कि पाटलिपुत्रा का कोई तो संस्थापक होगा,
तो वो संस्थापक और कोई नहीं उदयन था, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का जो है राजा था, जो कि पाटलिपुत्रा का संस्थापक माना जाता है, जो कि 461 में इसका जो है स्थापना किया था, मतलब फाउंडर, समझ रहे हैं ना। और आपसे अगर पूछे कि बंगाल से बिहार को अलग किया गया, तो बंगाल को अगर बिहार से अलग किया गया, ये डेट आप हमेशा पूछेगा। तो हम जानते हैं कि गठन कब हुआ था हमारा, 22 मार्च 1912 को। तो बिहार से अलग कब होगा, मतलब बंगाल से अलग कब होगा बिहार मेरा, तो 22 मार्च 1912 को होगा। ठीक है, और 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। आपसे और भी सवाल पूछेंगे कि बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया है, तो 1 अप्रैल 1936 को किया गया था। तो अच्छे से जान लीजिए कि बिहार जब बंगाल से अलग हो रहा था बिहार, तो उस समय तो उड़ीसा हमारे बिहार में ही था, झारखंड भी हमारे में था, मतलब बिहार से सम्मिलित था, है कि नहीं, आप समझते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि बिहार जो है, बिहार से अगर उड़ीसा अलग हुआ तो कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। 1936 में अलग हो गया था। किससे, बिहार से उड़ीसा अलग हो गया था। और सवाल क्या पूछते हैं, बिहार से झारखंड को अलग किया गया 15 नवंबर 2000 को। तो बिहार से अगर झारखंड को अलग करने की बात होगी तो हम बताएंगे 15 नवंबर, याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 को। तो उड़ीसा अलग होने की बात होगी तो 1936। अगर आपसे पूछेगा कि बिहार जो है, बिहार से झारखंड जब अलग हुआ था तो 15 नवंबर को मनाते हैं, तो 15 नवंबर जो है 2000 को मनाते हैं। क्लियर, ठीक है। तो बंगाल से बिहार को अलग किया गया 22 मार्च 1912 को। अगर बिहार से उड़ीसा को अलग करने की बात होगी तो उसका डेट हम याद रखते हैं 1936। तो 1936 तो याद है, तो 1 अप्रैल 1936 बताइएगा, 1 अप्रैल 1936 बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपसे उड़ीसा अलग होगा बिहार से तो 36 में होगा। अगर बिहार से झारखंड जो है अलग होगा तो हम 15 नवंबर 2000 बोल देंगे, सिंपल है। जो कि 15 नवंबर को झारखंड दिवस मनाता है और 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाते हैं। इसमें तो क्वेश्चन आप अपने मन से भी बना सकते हैं। आपसे पूछेगा एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में जब गठन हुआ तो किसका हुआ, बिहार का हुआ, कब हुआ, तो 1912 में हुआ, 1912 में हुआ, ऐसे याद कर सकते हैं। और अगर आपसे पूछे एक भारतीय राज्य के रूप में अगर गठन किया जाए, राज्य के रूप में, देखिए एक प्रदेश के रूप में अगर गठन किया गया तो 1912 में बिहार को किया गया था, लेकिन अगर एक भारतीय राज्य के रूप में अगर गठन की बात होगी तो ये राज्य के रूप में हुआ था 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। तो आप इसे बोल सकते हैं कि राज्य के रूप में गठन जब हुआ तो उड़ीसा अलग हो गया था बिहार से। तो अगर बिहार से अलग होगा तो उड़ीसा तो हमारा राज्य बन गया कि नहीं 1936 में। लेकिन अगर पूछे आपसे कि बिहार के बारे में पूछे तो एक भारतीय राज्य के रूप में कब गठन किया गया, तो गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 में ही, क्योंकि बिहार को अलग कर दिया और ये एक राज्य ये भी बन गया बिहार। समझ में आ गया। तो उसी तरह याद रखिएगा, अगर स्वतंत्र प्रदेश के रूप में पूछेगा तो 1912 में, अगर भारतीय राज्य के रूप में पूछेगा तो 1936 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 36 में बिहार भी बना था, बिहार ही बना था ना, एक भारतीय राज्य के रूप में गठन हो गया था। तो राज्य से पूछ देगा कि राज्य, बिहार राज्य के रूप में कब जाना गया, राज्य के रूप में, स्टेट के रूप में कब जाना गया, तो 1936 में। क्यों जाना गया, क्योंकि बिहार जो है, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था, वो एक नया राज्य बना था और उसी समय राज्य का गठन भी किया गया। तो स्टेट वाइज बांटने लगे थे। अब सवाल बनता है राजकीय प्रतीक। इससे भी सवाल बनने की संभावना कुछ ज़्यादा ही होता है। अब बिहार एसआई वालों के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है, लेकिन उसी चीज़ को इतना इजी पूछ देता है कि लोग उसे हार्ड ही समझते हैं। तो ये चीज़ माइंड में छाप लीजिए कि हार्ड नहीं होते, बस ध्यान से क्वेश्चन नहीं देखने से मिस्टेक होता है। तो हम चाहते हैं आप सुनिए, आपका हो जाएगा। जैसे कि देख लीजिए, राजकीय चिन्ह की बात करेंगे। राजकीय चिन्ह की अगर बात करें तो हमारा जो बिहार का राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष है, जो कि हम जानते हैं बुद्ध भगवान के कारण है। बुद्ध भगवान जहाँ पे ज्ञान प्राप्त किए थे तो वही बोधि वृक्ष की बात होती है। तो राजकीय चिन्ह की अगर बात करें तो बौद्ध वृक्ष है, और दो स्वास्तिक के बीच स्थित है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपका अगर पूछे कि बिहार का पशु क्या है, राजकीय पशु क्या है, तो बैल है। अगर राजकीय पक्षी पूछे तो गौरैया है। राजकीय पुष्प पूछे तो गेंद है। राजकीय वृक्ष पूछे तो पीपल है। राजकीय मछली पूछे तो देसी मंगूर है। और अगर पूछ दे राजकीय खेल पूछे तो कबड्डी है।
तो देखिए ये सारे का वैज्ञानिक नाम, कौन सा बैल है भाई, किस कैटेगरी का बैल है, तो उसका याद रखिएगा बोश, बोश याद रखिए, बोश इंडियस, इंडिकस जो होते हैं, इंडिकस जो सिंधु सभ्यता का, उसी का एक तरह से कहिए कि आप इसको सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो बैल जो हमारा बिहार का है वो ध्यान रखिएगा। अगर गौरैया की बात करें तो गौरैया तो हम जानते हैं डोमेस्टिक्स होते हैं, डोमेस्टिक के रूप में हम मानते हैं उससे, ठीक है, पालतू के रूप में हम मानते हैं उसे गौरैया को इस तरह से। तो कौन से गौरैया ये है, तो वैज्ञानिक नाम अगर गौरैया का पूछे तो याद रखिए पासेर, पाशेर, पासेर याद रखिए, आप पाशेज बोलते हैं, पासेज डोमेस्टिक्स बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम है। अगर आपके राजकीय पुष्प की बात करेंगे तो गेंद है, और गेंद का वैज्ञानिक नाम आपका यहाँ पे दिया हुआ है, क्या बता सकते हैं, तो कैलेंडुला, कैलेंडुला। तो गेंद का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछे जो कि हमारा बिहार का राजकीय पुष्प है, कैलेंडुला है। तो समझ गए। तो अगर आपसे जो भी पूछा जाएगा आप इसे याद करना जरूरी हो गया। जैसे अगर मान लीजिए बिहार का राजकीय वृक्ष के बारे में पूछते तो पीपल है, और पीपल को अगर वैज्ञानिक नाम पूछते तो क्या बताइएगा, बता सकते हैं, तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से बता सकते हैं, फ्यूकस बोलते हैं। फ्यूकस याद रखेंगे कि क्या है, कि वृक्ष का जो है पीपल का नाम है। ठीक है, हमारे बिहार का राजकीय अगर वृक्ष पूछे तो पीपल बताते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम अगर पूछे तो फ्यूकस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्यूकस बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा राजकीय पुष्प की बात करेगा तो गेंदा है, गेंदा का अगर हम जानते हैं तो कैलेंडुला बोलते हैं, आप समझ गए। अगर आपसे पूछे और क्या पूछ सकता है, क्या सवाल बनते हैं, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अभी तक में हम देखे हैं तो पूछा है कि राजकीय वृक्ष की बात करता है, तो अगर बिहार का राजकीय वृक्ष पूछा है, दूसरा पूछा है कि राजकीय मछली पूछा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो राजकीय मछली पूछा है कि बिहार का राजकीय मछली का नाम बताइए। हम बीपीएससी का क्वेश्चन अगर आप पलटिएगा, अगर मेरा सार संग्रह देखे होंगे उसमें ये क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो राजकीय मछली अगर आपसे पूछे जाए तो देशी मंगूर बोलते हैं, देशी मंगूर मछली होता है जो कि बिहार का राजकीय मछली होता है। और इसका वैज्ञानिक नाम अगर पूछते तो कैलोरीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैलोरीज बोलिए या कैलोरीज बोल सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। बस इतना ही आता है, ज़्यादा नहीं आता है, ये तो आपको याद करने के मन है तो करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि बिहार का राजकीय खेल क्या है, तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से कबड्डी है। तो जैसे हमारा इंडिया का हॉकी है, उसी तरह अगर पूछा जाए कि हमारा बिहार का क्या है, तो बिहार का कबड्डी है। तो ऐसे सवाल आएंगे तो आप तो क्या बोलते हैं उसके चुटकी में उड़ा सकते हैं, तो ऐसे सवाल तो अब देंगे नहीं। तो अब चलते हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं। तो राजकीय अगर पूछे भारत का राजकीय भाषा, ये पूछा हुआ प्रश्न है, इसे हल्के में मत लें। अगर जिसको पता है उसके लिए हल्का हो सकता है, जिसको नहीं पता है उसके लिए हल्का नहीं हो सकता, ये मैं चैलेंज दे सकता हूँ। तो राजकीय अगर भाषा बिहार का अगर पूछे तो आप क्या बताइएगा, हिंदी। लेकिन हिंदी हमारा राजकीय भाषा, एक और भाषा है जो कि द्वितीय भाषा के रूप में जानते हैं, उसे उर्दू को कहते हैं। और उर्दू को मान्यता कब मिली थी, 1984 में मिला था, ये ज़रूर याद रखिएगा, 1984 में। तो 1984 में जो है राजकीय भाषा के रूप में दर्जा मिला है उर्दू को, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और तीसरी अगर भाषा की बात करें, मैथिली है, जो कि हमारे बिहार से संबंधित है। तो अगर पूछे बिहार का प्रथम भाषा तो हिंदी, दूसरी भाषा पूछे उर्दू, और तीसरी भाषा बताइएगा मैथिली। ठीक है, तो आप समझ गए। उर्दू को कब मान्यता मिली कि भाई बिहार के राजकीय भाषा में आएगा, तो 1984 में मिलेगा, ये सवाल है। बाहरी आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करिएगा, गांव में आया हूँ तो गांव का थोड़ी आवाज़ें आपको चहल पहल तो दिखेगी, तो थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, आगे सवाल आपसे देख सकते हैं कि राज्य की गीत, राज्य की अगर गीत पूछे मतलब स्टेट का जो गीत है, तो आप बता सकते हैं कि बिहार का जो गीत है क्या है। हमारा बिहार राज्य का जो गीत है क्या है, तो हम जानते हैं मेरे भारत के कंठहार। ये मेरे भारत के कंठहार याद किया, गीताकार जो हैं, जो गीत गाते हैं, मतलब इसके सिंगर कहिए कौन है, तो सत्यनारायण जी हैं। ये बस ऐसे सवाल नहीं पूछता है, अगर पूछते तो आप कंफ्यूज ना हो। अब देखिए राज्य प्रार्थना पूछता है, तो राज्य प्रार्थना की अगर बात करें तो राज्य का प्रार्थना क्या था, तो मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करे राज, ऐसे इसका क्या था, प्रार्थना था।
अब चलिए ये तो आप समझ लिए, अब चलते हैं थोड़ी सी भौगोलिक परिचय, जो कि सबसे ज़्यादा सवाल बनने की संभावना होती है, और इससे ज़्यादा सवाल बनने की संभावना भौगोलिक सीमाओं पे होती है। तो हम अभी भौगोलिक परिचय पढ़ेंगे। अब भौगोलिक परिचय में हम सबसे ऊपर बात किए थे कि हमारी आकृति पूछती है, हमारी साइज पूछता है कि हमारा बिहार का जो आकृति है, साइज जो है क्या है, तो आयताकार है। कैसा है बिहार का? अगर मानचित्र आप देखिए तो आयताकार दिखेगा आपको, तो आयताकार है। तो बिहार की आकृति कैसी है? तो आयताकार है। आपसे और क्या पूछेगा, ये सवाल ध्यान रखिएगा। तो बिहार का अगर पूछे, क्षेत्रफल पूछता है। अब सवाल बनता है कि नहीं, अगर मान लीजिए हमारा बिहार है तो उसका क्षेत्रफल के माइंड में आएगा कि नहीं, कि कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, कितने वर्ग की में फैला हुआ है, तो कितने परसेंट में फैला हुआ है कि नहीं, भारत का कितना हिस्सा हमारा बिहार को मिला है। तो ये सारा हम लोग को दिमाग में आता है, और ये सवाल बनने की संभावना 100% होती है, और बनता भी है, ऐसा नहीं कि आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो बिहार का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो हम नंबर से याद करेंगे। तो क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, वर्ग किमी कितने बोलेंगे, तो याद रखिएगा 94163 होगा। समझ गए? अगर वर्ग किमी पूछेगा, बिहार का क्षेत्रफल पूछे, तो आप बताइएगा 94,163। ये तो आप बोल दीजिएगा, लेकिन आप 94,163 बोलिएगा, इतना याद थोड़ी रहता है। तो कैसे याद रखेंगे? जैसे फ़ोन नंबर याद रखते हैं, फ़ोन नंबर भी याद नहीं होते, लेकिन तो भी याद करेंगे। कैसे करेंगे? तो करेंगे, अगर मान लीजिए ठीक है फ़ोन नंबर याद नहीं, OTP तो याद रहता है, पासवर्ड तो याद हो रहता है, बस ऐसे याद करेंगे। आपका ATM पेटीएम सबका तो पासवर्ड होगा ना, किसी का तो याद होगा, तो वैसे ही याद करेंगे। ठीक है? तो याद करने के लिए, और अगर और कुछ नहीं याद है तो अपने जो जहाँ रहते हैं वहाँ का पिन कोड तो याद होता होगा, उसी तरह याद करेंगे। समझ रहे हैं? तो कैसे याद करते हैं, तो पिन कोड कैसे याद करते हैं, 94163 तोड़ दीजिएगा, 94163 वर्ग किमी में क्या फैला हुआ है, तो बिहार का क्षेत्रफल फैला हुआ है। तो हमारा अगर वर्ग किमी की पूछे कि बिहार का क्षेत्रफल कितने किमी में फैला हुआ है, तो 94136 वर्ग किमी में फैला है। अगर इसकी बात करें संपूर्ण भारत का, अगर बिहार का क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे कि संपूर्ण भारत का जो भूमि है कितने हिस्से में फैले हैं, तो 2.86% में फैला हुआ है। तो अगर पूछे आपसे कि भारत का कितने हिस्से में बिहार फैला हुआ है, तो 2.86%, मतलब 2.86% में फैला हुआ है। समझ गए? दोनों बातों में मैं समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अच्छा लग रहा है तो मैं कंटिन्यू करूँगा, ये आप पे डिपेंड करता है, तो जरूर बताइएगा ऐसे कंटिन्यू रखना है कि नहीं। अगर बात करें शहरी क्षेत्र की, अगर शहरी क्षेत्रफल, अभी आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन, अगर मैं सोच रहे हैं इजी टू हार्ड ले जा रहा हूँ, तो अभी तो मैं इजी पढ़ा रहा हूँ, इसमें आपको बहुत सारा इजी लगेगा, लेकिन बहुत सारा आपको हार्ड भी लगेगा। लेकिन जब धीरे धीरे मैं आगे की ओर बढ़ूंगा, उसके आर्थिक, बिहार के आर्थिक या जातीय जो अभी हुआ है जनगणना, उस पर आऊँगा, तो सबसे ज़्यादा सवाल बनने की संभावना है। और ये आपको बिहार का कोई एग्ज़ाम दीजिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना इसी बुक से बनेगा, ये मैं चैलेंज दे सकता हूँ। आप देख सकते हैं क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मिलाइए ना। स्पीडी का पब्लिकेशन हमको नहीं खराब लगता, क्वेश्चन मिलता है। मैं आने दीजिए एग्जाम पेपर होने दीजिए, उसका क्वेश्चन हम आपको मिला के दिखाएंगे। ठीक है? तो अगर आपसे पूछेगा बिहार का जो शहरी क्षेत्रफल की अगर बात करेगा, अब क्षेत्रफल टोटल तो हम जान गए कितना, 94163 पढ़ लिए कि वर्ग किमी में फैला हुआ है। अब उसी में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में बटा हुआ है। तो शहरी क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा, 109549 वर्ग किमी बताइएगा। अब इसे भी हम पिन के रूप में याद करेंगे, हमको ऐसे नहीं याद करना है 1095.49 वर्ग किमी, हमें ऐसे याद नहीं करना, हमें ऐसे तो हम खुद घर पे याद करते हैं, है ना। तो घर पे अपना तरीका अलग होता है, हम इसे फ़ोन नंबर, OTP जैसे याद करेंगे, या पिन कोड जैसे। तो याद रखिएगा, शहरी क्षेत्रफल अगर पूछे बिहार का क्षेत्रफल जो है कितने वर्ग किमी में फैला हुआ है शहरी क्षेत्र के मामले में, तो हम बताएंगे 1095.49 वर्ग किमी में फैला हुआ है। याद हुआ कि नहीं, ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर मेरा तरीका अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट करेंगे, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, आपके लाइक का इंतज़ार रहता है, और आपका लाइक होता है तो मेहनत करने में कुछ और ही मज़ा आता है, आप जानते हैं ना। तो चलिए, अब शहरी क्षेत्रफल की बात हो गई तो ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसे भी हम पिन कोड की तरह करेंगे याद। तो कैसे याद करेंगे, तो 922557.51 वर्ग किमी बताएंगे। अब ऐसे इसको नहीं बोलने जा रहे हैं, 92,257.51 वर्ग किमी। अब सोचिए ऐसे बोलने में याद थोड़ी होगा,
ये तो मैं अपनी खुद को याद करने के लिए ये वर्ड बोला, हिंदी इंग्लिश मिक्स किया। अब इसे हम फ़ोन नंबर और पिन कोड की तरह ही याद करेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रफल की अगर बात करें तो कितना है बिहार का, तो 92,257.51 वर्ग किमी में फैला हुआ है बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल। क्लियर? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप मेरी अगर लग रहा है स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप स्पीड करके उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने की संभावना होता है 99%। 1% मान लीजिए नहीं मानते हैं, लेकिन हम वो भी कहते हैं कि 1% जोड़ भी लीजिए। अब देखिए, बिहार का अगर पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला अगर आपसे पूछे तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैप देखते हुए पश्चिम चंपारण है। अगर पश्चिम चंपारण जो है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का बड़ा जिला माना जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो है सबसे छोटा जिला क्या है, शिवहर को मानते हैं। किसे मानते हैं? शिवहर को, जिसे वर्ग किमी में भी बता देता हूं मैं। तो उसे भी मैंने बोला है पिन कोड में हमेशा याद करिएगा। पिन कोड, पेटीएम कोड या एटीएम नंबर की तरह याद करेंगे, ठीक है? तो ऐसे ही याद करिएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे पूछे कि बड़ा जिला क्या है तो हम बताएंगे पश्चिम चंपारण, और छोटा जिला क्या है तो शिवहर है। बहुत अच्छे से जानते हैं, मैप दिखाऊंगा मैं, वेट करिए। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बड़ा जिला पूछे तो आप बताइएगा पश्चिम चंपारण। इसकी वर्ग किमी अगर नंबर में पूछे तो 5228 बताइएगा। ऐसे नहीं बोलेगा 5228 वर्ग किमी में फैला है, इतना क्या बोलना, ठीक है? अपना नंबर से याद कीजिए। ज़्यादातर नंबर आजकल होते हैं याद बहुत आसानी से। 5228 वर्ग किमी में फैला हुआ है पश्चिम चंपारण, इसलिए सबसे बड़ा बिहार का जिला होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला आपसे पूछे, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर छोटा जिला पूछे तो शिवहर है। अब इसका वर्ग किमी बहुत ईजी है, पता है, 444 याद रखिए, बहुत आराम से मिलेगा। मतलब 444 444 बोल दीजिएगा तो 444 वर्ग किमी में फैला हुआ है क्या, हमारा शिवहर। इसलिए छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जो है हमारा ये जिला है, ठीक है? ये जरूर ध्यान रखिएगा। बिहार के कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। ये बहुत ईजी है, जिसमें बड़ा और छोटा तो आप पढ़ लिए और भी पढ़ते हैं, ठीक है? अगर आपसे पूछ रहा है बिहार के बारे में, पूछेगा कि बिहार का जो है बताइए समुद्र तल से औसत ऊंचाई, समुद्र तल से औसत ऊंचाई अगर आप पूछे तो 173 फीट बताना है। अगर मीटर में पूछ दे तो 52.73 मीटर बताना है। तो 173 फीट जो है समुद्र तल से ऊंचा है हमारा, ठीक है? समुद्र तल से औसत ऊंचाई अगर बिहार की पूछी जाए तो 173 मीटर है या 173 मीटर है। जैसे आपको याद हो उस ढंग से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए मीटर में तो 52.52, ठीक है, 0.73 मीटर होते हैं। उसी को हम बोलते हैं 52.73 मीटर होते हैं, याद रखेंगे। तो फीट में पूछे तो भी बता देना है, मीटर में पूछे तो भी बता देना है। अब और सवाल क्या बनता है कि समुद्र तट से, देखिए एक औसत ऊंचाई होता है, एक दूरी होता है, जो कि हम औसत ऊंचाई तो पढ़ लिए 173 फीट पढ़ लिए, ठीक है? और अगर समुद्र तल से बिहार की दूरी अगर पूछे, डिस्टेंस पूछे, तो आप क्या बताइएगा? 200 किमी बताइएगा, 200 किमी बताइएगा। लगभग माना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, लगभग माना जाता है 200 किमी। क्या? समुद्र तल से बिहार की दूरी, ठीक है? ये जरूर याद रखिएगा। देखिए अक्षांशीय विस्तार मैंने बोला, आपको अपने अपने तरीके से याद लेना होगा। तो कैसे याद करेंगे? तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है क्या, हमारा बिहार अक्षांशीय विस्तार में। देशांतरीय विस्तार में अगर बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? बिहार का देशांतरी अगर विस्तार पूछे तो बिहार का, तो आप याद रखिएगा 83 डिग्री से लेके 88 डिग्री तक फैला हुआ है, ऐसे याद कर सकते हैं। आपका दूसरा आइडिया क्या है कि अक्षांशीय विस्तार अगर पूछे तो 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक फैला हुआ है। अब उस बीच की बात करेंगे तो 24 डिग्री 20 सेकंड जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड जो है, उससे अगर आप आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद क्या है 27 डिग्री 27 डिग्री 31 मिनट और 5 सेकंड उत्तरी अक्षांश फैला हुआ है ना। ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से याद करना चाहते हैं, हम हर ढंग से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आपसे इजी पूछेगा तो आप कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ें, समझ में आया? नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, हम फिर से समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें तो 24, 20, 10 याद रखिएगा से लेकर 27, 31, 15 अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें तो 83, 19, 50 से लेकर 88, 17, 40 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ऐसे याद कर सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने कोशिश किया है, मतलब आपके ही लैंग्वेज में सोचा है, मैंने अपने ही लैंग्वेज में सोचा है कि आपको समझाने की कोशिश करूं। अगर समझते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे। लंबाई की बात करते हैं। अब बिहार की लंबाई की बात करते हैं तो बिहार की लंबाई अगर मैप जब मैं चलूँगा, अभी जस्ट चलूँगा, टेंशन मत लीजिए, जब भौगोलिक सीमा आएंगे तो मैप की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि मैं बताऊँगा। अभी सिर्फ नंबर में याद कर लीजिए। मैप में क्या होता है कि ये सब देता नहीं है, तो हम उसको सिर्फ, क्योंकि मेरा स्क्रीन पे छोटा आएगा तो आगे तो हम पढ़ लेते हैं आंकड़े, उसके बाद पढ़ेंगे, है ना। मैप को भी दिखाऊंगा और बहुत अच्छे से तरीके से करूंगा कि कभी ज़िंदगी में आप भूलिएगा नहीं। तो इसमें याद रखिएगा, बिहार की अगर लंबाई पूछे तो लंबाई जब भी पूछेगा तो उत्तर दक्षिण की लंबाई पूछेगा। और क्या पूछेगा? एक लंबाई पूरब से पश्चिम पूछेगा, यही ना है। तो देखिए, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, यही तो होता है। तो इस लंबाई को आपको याद रखना होगा। तो इस लंबाई की याद रखना होगा तो पूछेगा आपसे कि बिहार की अगर पूछा जाए उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर अगर पूछे कि लंबाई इसकी कितनी होती है, तो हम बताएंगे 345 किमी होता है, मतलब 345 किमी होता है। अब इसे 345 किमी भी बोलते हैं। हो गया, 345 बोलिए, 345 बोलिए या 345, ठीक है। किमी तक जो है फैला हुआ है। किधर से किधर? नॉर्थ एंड साउथ, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर। अगर आपसे पूछे पूरब से पश्चिम की ओर बिहार का, अगर बताइए कि क्या है लंबाई इसकी, तो आंकड़े बताइएगा तो क्या बताइएगा? 483 किमी बताइएगा, मतलब 483 किमी में फैला हुआ है, मतलब 483 किमी में फैला हुआ है। किधर? तो आप याद रखिएगा, पूरब से पश्चिम की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर 345 किमी और पूरब से पश्चिम की ओर 483 किमी। क्लियर? भूलने का नहीं है। आगे सवाल बनता है कि बिहार की जलवायु की अगर बात करते हैं तो बिहार की जलवायु बहुत ही अच्छा है, उष्णकटिबंधीय मानसून है, ये याद रखिएगा। तो बिहार की अगर जलवायु पूछे तो आराम से बता दीजिएगा, इसमें हमको नहीं लगता ज़्यादा डिटेल करें। और ऐसे सवाल बहुत कम पूछते हैं, पूछता है सिर्फ, हमको लगता है बीपीएससी में ये इस तरह के सवाल पूछते हैं, वो भी 5 ऑप्शन में पूछते हैं, तो संभावित है बीपीएससी वालों के लिए, तो ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कुल संचित क्षेत्र, अगर आपसे पूछे, अब बिहार का संचित क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो कितने लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है, तो बहुत इजी सवाल है, 7207 लाख हेक्टेयर, सॉरी हेक्टेयर में फैला हुआ है, तो मतलब 72.07 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है कुल संचित क्षेत्र, जो कि सिंचाई के मामले में बोला जाता है। संचित क्षेत्र वही होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर बिहार का अगर पूछा जाए कि कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितने हैं, तो बाढ़ ही तो प्रभावित सबसे ज़्यादा है बिहार का प्रभावित क्षेत्र, तो कितना है? तो 68.80 लाख हेक्टेयर, मतलब 68.80 लाख हेक्टेयर में जो है बाढ़ से प्रभावित होता है हमारा बिहार का क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्र, जितने भी क्षेत्र, एरिया कहिए उसको, है ना, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक संचित क्षेत्र वाला जिला अगर पूछे, मतलब सबसे ज़्यादा सिंचाई की अगर बात करें या संचित क्षेत्र वाली बात करें, तो हमारा जिला जमुई है, जो कि कितना परसेंट है? तो 16% ये करता है संचित, जो कि सिर्फ हमारा जो है सर्वाधिक रूप से अगर देखा जाए तो ये जमुई है। अगर आपसे पूछे कि बिहार की सबसे अगर पहले की बात हो, तो बिहार की पहले की सिंचाई परियोजना की बात, अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत लोग क्या है कि बहुत गलत करके आते हैं और फिर कमेंट होता है कि सर आप गलत बताएं, तो आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि एग्ज़ाम में हमें टाइम कम रहता है, जल्दी दे के आना रहता है, इस पर फोकस करना भूल जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आपसे पूछेगा बिहार की पहली सिंचाई परियोजना और एक पूछेगा सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, दोनों में अंतर है। अगर बिहार की पहली सिंचाई परियोजना है तो सोन परियोजना को कहा जाता है। अगर पूछा जाए आपसे कि बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना क्या है, तो गंडक परियोजना है। समझ में आ रहा है? तो इस चीज़ को समझ जाइए। अगर बिहार का अगर पूछे सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना क्या है, तो गंडक परियोजना को कहते हैं। अगर बिहार की पहली सिंचाई परियोजना अगर आपसे पूछ रहा है तो सोन परियोजना बताइएगा।
ज़रूर बताना है। आपसे ये सवाल पूछा हुआ है इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर मेरा बिहार एसएससी का बीपीएससी का साफ संग्रह नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि वो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि जो कंटेंट आ रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है। और इसका स्पीडी का बिहार का जो है मॉक टेस्ट भी करवा दूंगा महा मैराथन के रूप में। बस आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब बना रहना चाहिए। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर पूछे जाए कि बिहार में औसत वर्षा अगर पूछा जाए तो हम बहुत इजी जानते हैं, 100 से 125 किमी मतलब सेंटीमीटर की बात करते हैं, सेमी में होता है। तो 100 से 125 सेमी, तो इसमें ज़्यादा हमको नहीं लगता चर्चा करें। औसत पूछता है, ये मत सोचिएगा कि वर्षा से नहीं पूछा हुआ, वर्षा में वो भी बीपीएससी के 5 ऑप्शन में पूछा हुआ है, याद रखिएगा। टीचर वाला में नहीं बोलता हूँ, और में पूछा हुआ है। और से क्या है, सर्वाधिक तापमान की बात करें तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सर्वाधिक तापमान हो बिहार का या सर्वाधिक ठंडा हो, अपना गया आ जाइए, वो सबसे ज़्यादा है। तो गया में क्या है कि सर्वाधिक तापमान भी आपको सर्वाधिक मिलेगा गया में, बिहार के जिला की बात करें तो। और सर्वाधिक ठंडा की बात करें तो भी हमारा गया में मिलेगा, ठीक है। और सर्वाधिक जो तापमान को गर्म भी कह सकते हैं, गर्म जिला अगर कहा जाए तो भी हमारा गया हैगा। तो तापमान कहिए तो तापमान और गर्म का एक ही सेंस में होता है, तो गर्म कहिए तो गया ही है, ठंड का मामले में कहिए तो गया ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल बनता है सबसे इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन, जो कि पूछ चुका है बहुत बार। ये सवाल हर बीपीएससी के बिहार एसएससी के एग्जाम में या बिहार का कोई एग्जाम में क्या पूछा है कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हमारा किशनगंज है। ये चीज़ हम भूल जाते हैं, इसलिए याद रख लीजिए कि हमारा सर्वाधिक वर्षा अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो बिहार के किशनगंज जिले में होता है। अब भूलिएगा नहीं। अगर आपसे पूछे कि जब सबसे ज़्यादा वर्षा वाली किशनगंज है तो सबसे कम वर्षा भी तो कहीं होता होगा, तो सबसे ईजी चीज़ है औरंगाबाद में होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि सबसे अधिक अगर वर्षा वाला जिला किशनगंज है तो सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है बिहार का, तो औरंगाबाद लगा देना है। बिहार का औरंगाबाद लगाना, महाराष्ट्र का नहीं, ठीक है, क्योंकि बिहार पढ़ रहे हैं, ये तो आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप खुद टैलेंटेड हैं। चलिए, सबसे पहले आगे मैं सोच रहा था कि मैप पहले दिखा दूं, मैंने फिर सोचा कि नहीं, मैप को लास्ट में दिखाऊंगा। अगर पढ़ने के बाद अगर मैप दिखाते हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा, और ये मुझे भी अच्छा लगा, तो सोच रहा हूँ कि मैप को लास्ट में दिखाते हैं और देखते हैं। टाइमिंग होगा तो ठीक, नहीं तो अलग मैप टाइमिंग जो है अलग टाइम पे करेंगे, क्योंकि अभी मैं अपने गांव आया हूँ तो थोड़े से चहल पहल है, तो आवाज़ हो सकती है, आपको डिस्टर्बेंस हो, तो ये ध्यान रखेंगे। तो चलिए जो करने जा रहे थे वो सीमा। तो आप भौगोलिक सीमा पढ़ेंगे। आप पढ़ लिए, आप क्या पढ़ लिए, भौगोलिक परिचय पढ़ लिए, भौगोलिक सीमा पढ़ रहे हैं। भौगोलिक सीमा जो पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहली बात कि सीमा किस किस से बनता है, हमारा बिहार का सीमा जो है किस किस से बनेगा, ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछता है। तो याद रखिएगा, उत्तर में नेपाल है हमारा, ऊपर की ओर अगर देखें तो क्या है, उत्तर में अगर देखा जाए, नॉर्थ में अगर देखा जाए तो नेपाल है। और साउथ में अगर देखा जाए, नीचे की ओर अगर जाइए, साउथ में जाइए, दक्षिण में देखें तो हम झारखंड को जानते हैं। अब पूरब की ओर अगर जाते हैं, ईस्ट की ओर चलते हैं, पूरब की ओर चलते हैं तो हम पश्चिम बंगाल को जानते हैं। और अगर बात करें बिहार की, अगर हम चलते हैं किधर, पश्चिम की ओर चलते हैं, वेस्ट की तरफ चलते हैं, तो हम पश्चिम की ओर चलेंगे तो उत्तर प्रदेश जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब सवाल और क्या बन सकता है आपको बिहार से, तो बिहार से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि राज्य की सीमा से लगे राज्य बताइए कितने होते हैं। तो जो हमारा राज्य है, जैसे कि राज्य की सीमा से अगर देखा जाए तो पश्चिम जो बंगाल है हमारा, उत्तर प्रदेश है, झारखंड जो है, 3 राज्य जो है हमारा बिहार के राज्य से लगता है, सीमा बनाता है, ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय जो कि देश, जो पड़ोसी देश है हमारा, नेपाल से लगता है बिहार का सीमा, ये तो ठीक है, आप समझ गए। अब इसी में अब ध्यान रखिए कि अब बिहार का तो राज्य हम जानते हैं, बिहार जो राज्य हमारा, स्टेट जो है, हमारे 3 राज्यों से लगते हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। एक देश से लगता है, पड़ोसी देश से, नेपाल से। लेकिन अब सोचिए, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड को जो देख रहे हैं, तो क्या बिहार का सारा जिला लगता है? ये तो नहीं होता होगा। ये तो पक्का होगा कि जिला कोई सीमित जिला ही इससे टच करता होगा राज्यों से, तो उसी पे हम पढ़ेंगे। तो जैसे उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिले, तो बिहार के कितने ऐसे जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश से टच करता है, हम जिले के बारे में पढ़ेंगे जो कि बिहार का है, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। तो इसमें हमको रोहतास को याद करिए, कैमूर को, बक्सर को, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण।
तो 8 हो गए कि नहीं जिले? तो 8 जिले हो गए। 8 जिले हमारे उत्तर प्रदेश से जो है सीमा बनाता है, बिहार का जिला, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य से। ये हो गए। अब सवाल और क्या बनता है कि पश्चिम बंगाल की सीमा जो है लगते हैं बिहार के कितने जिले से? तो 3 जिले से, बिहार के 3 जिले से। कौन कौन? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये आपको मैप देखिएगा ना तो आपको आसानी से समझ में आएगा, जो कि हम लास्ट में दिखाएंगे। झारखंड की सीमा से लगे जिले अगर बात करें तो 8 हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का 8 होता है, उसी तरह हमारा झारखंड से भी 8 लगता है बिहार का जिला, जिसमें भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा और गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार, ये सारे जिले जो हैं हमारे झारखंड से लगते हैं। तो 8 तो हो गए ये भी। और उत्तर प्रदेश से भी 8 लगते हैं, जो कि मैंने बता दिया है। अब बात बना क्या कि बिहार की सीमा से लगा एकमात्र देश कौन सा है? तो हमारा उत्तर में बचा हुआ नेपाल, यही तो है एकमात्र जो हमारा पड़ोसी देश कहलाता है बिहार का। अगर आपसे पूछे बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, अगर पूछे कि बिहार और नेपाल जो है, नेपाल देश है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगा ना, देश से अगर बात करें, कंट्री से बात करें तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो 729 किमी है, ये सवाल आपसे पूछता है। और सवाल क्या बनता है? नेपाल की सीमा से लगे जिले की अगर बात करें तो 7 होते हैं। तो अगर नेपाल से पूछा जाए कि बिहार का कितना जिला जो है आप बताइए कि लगा होता है, तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये जो है हमारे नेपाल के जो है सीमा से लगता है। कितने? बिहार के 7 जिले, ठीक है, ये समझ गए, ये समझ गए। आपसे और क्या सवाल बनता है? बिहार की राजधानी जो पटना से लगे जिले अगर आपसे पूछे तो बिहार की राजधानी पटना से कितने जिले लगे होते हैं? मतलब जिले ही लगे हुए हैं, मतलब पटना हमारा राजधानी है और पटना हमारा जिला भी है, आप जानते हैं। तो उससे कितने जो हैं जिले लगे हुए हैं, उसके पास कितने हैं? तो 9 हैं, ठीक है। अब पटने से ही सोचिए, मैप दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो याद रखिएगा, तो 9 है। जैसे अरवल हमारा, जहानाबाद जो है जिला पटना के जिले से जो है सीमा बनाता है, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर, ये सारे जो हैं पटना से लगाते हैं। इसी तरह सवाल आपसे पूछेगा गया से कितने जिले लगाते हैं, ठीक है, 38 जिले में गया से बिहार का जो जिला है और कितने सीमा बनाते हैं, तो ये भी बन सकता है जैसे पटना से भी बना, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको मैप से याद होगा, जो कि मैं करवाऊंगा, स्पेशली ये वीडियो 10 मिनट का बनाऊंगा। अब चलते हैं, सबसे उत्तरी जिला अगर पूछे तो सबसे उत्तर में अगर देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण है, जो कि हमारा नेपाल से भी सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश से भी सीमा बनाता है। सबसे दक्षिण जिला की अगर बात करें तो गया है, जो कि हम झारखंड से भी सीमा बनाता है, ये आप अच्छे से जानते हैं, गया झारखंड से ही सीमा बनाता है ना। सबसे पश्चिम की जिला की अगर बात करें तो हम कैमूर है, जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, आप अच्छे से जानते हैं। और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है, जो कि हमारा नेपाल से भी बनाता है और पश्चिम बंगाल से भी सीमा बनाता है। तो सबसे याद हो गया, बहुत ईजी है कि नहीं। अब चलते बिहार के परिवहन की अगर बात करते हैं तो बिहार के परिवहन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं पूछता है। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो एनएच से पूछेगा, जो कि हम पढ़ लेते हैं। तो बिहार में सड़कों की अगर कुल लंबाई पूछे तो 2.91 लाख किमी बता दीजिएगा। और भी सवाल पूछेगा राज्य में पक्की सड़कों की कुल लंबाई अगर पूछे तो 1.64 लाख किमी बता दीजिएगा। ये सब सुनते जाइए, ठीक है। अगर पूछे राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या अगर पूछे बिहार में तो 58 है, ये ज़रूर याद रखेंगे, 58, 58 बोलते हैं इसे। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई अगर पूछे तो हम पिन कोड जैसा बोला था मैंने, मेरा ट्रिक क्या हमेशा याद रखिए, पिन कोड जैसा, तो 5977 किमी में है, जो है सितंबर 2022 का ये रिपोर्ट है, याद रखिए 2022 तक का ये रिपोर्ट है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय जो राज्यों की कुल लंबाई अगर पूछे तो 5977 किमी बताइएगा। ऐसे नहीं बोलने की ज़रूरत है कि 5977 किमी, ठीक है। ये सब हम अपना लैंग्वेज जो है घर पे याद करते हैं, है ना, तो मुझे तो ऐसे समझाने से क्या फ़ायदा। तो पिन कोड जैसा याद कीजिए, पेटीएम नंबर, पिन कोड, फ़ोन नंबर ऐसे याद हो जाते हैं। नहीं भी याद होंगे तो गाड़ी नंबर होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो कि याद हो जाते हैं देखने से। तो ऐसे ही देखिए 5977 की भी बोलिए, याद हो जाएगा। देखिए इस बात को ध्यान रखना होगा कि राजकीय राजमार्ग की बात हुई। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, एक राजकीय राजमार्ग होते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर कुल लंबाई पूछे तो 5977 बताइएगा, और राजकीय राजमार्गों की लंबाई पूछे तो 3638 किमी बताइएगा, मतलब 3638 किमी बता दीजिएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा 2022 का रिपोर्ट के अनुसार। अगर आपसे पूछे प्रमुख जिला
जो है प्रमुख जिला जो है सड़कों की कुल लंबाई अगर पूछे प्रमुख जिला का तो 15,637 बताइएगा, जैसे 15,637 बता दीजिएगा, ठीक है, इजीली। तो ये सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन ये सवाल पूछेगा कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है बिहार में कौन सा है, तो आपसे बताना होगा। तो NH 31 बताइएगा, जो कि 404 किमी है, ठीक है, ये जरूर बताइएगा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अगर बिहार में पूछे तो आप बताइएगा NH 31 बताइएगा, 404 किमी बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर हम बात करते हैं तो हमको इसमें भी याद रखना होगा कि NH 727 याद रखना होगा। तो कैसे याद रखेंगे? NH 727 याद रखिएगा, 727 याद करने की आवश्यकता नहीं है, NH 727 याद रखिएगा, वो भी क 727 क याद रखिएगा, जो कि इसकी किमी बहुत छोटा है, 4.5 किमी है बस, और वो भी सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, याद रखिएगा। आपसे और क्या पूछेगा? राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई अगर पूछे तो राज्य की पढ़ रहे हैं, मतलब बिहार पढ़ रहे हैं, तो बिहार की अगर राज्य में रेल मार्ग की अगर कुल लंबाई आपसे पूछ रहा है तो याद करना, तो जान लीजिए अगर आप संख्या से अगर याद करते हैं तो आपको फ़ोन नंबर पिन कोड जैसा ही याद करना। बार बार मैं बोल रहा हूँ, बार बार ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको याद नहीं होता तो बोलिएगा। तो राज्य के रेल मार्गों की कुल लंबाई अगर आपसे पूछेगा तो आपको बताना होगा 3730.57 किमी होगा। इस समय देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, जैसे अभी पटना मेट्रो तैयार तो हुआ नहीं, शुरुआत हो गया था, तो उसको शिलान्यास बोलते हैं, ठीक है। तो पटना मेट्रो रेलवे परियोजना का शिलान्यास जो हुआ था वो हुआ था 17 फरवरी 2019 को, जो कि 24 तक बनाने का टारगेट किया हुआ है, जो कि लगभग हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो राज्य में मेट्रो रेलवे परियोजना की कुल लंबाई अगर पूछे तो 31.39 किमी है। तो कैसे याद करेंगे? तो ऐसे याद करिएगा, 31.39 किमी याद रखिएगा, 31.39 किमी जो है राज्यों में मेट्रो रेलवे परियोजना की कुल लंबाई बताई गई है। अगर बिहार राज्य का अगर पथ परिवहन निगम की बात करें, उसकी स्थापना की बात करें तो 1959 में हो चुका था, याद रखिएगा। तो 1950 में शुरू हो गया था। तो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की अगर बात करें तो 1959 बताइएगा, 1959 बता दीजिएगा। क्लियर? इससे ज़्यादा क्या सवाल आएगा आपका? बिहार का कोई भी एग्ज़ाम देके आइए, क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो बताइएगा। चलिए, तो बिहार में जो होते हैं वन क्षेत्रफल रिपोर्ट अगर 2011, देखिए बिहार में वन क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए तो रिपोर्ट 2021 का हम याद करेंगे, तो 21 के हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो 21 के हिसाब से अगर आपसे पूछेगा कि बिहार में वन क्षेत्रफल का रिपोर्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, 2021 का रिपोर्ट पढ़ने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। इसमें पूछेगा कि बिहार का जो है वन का क्षेत्रफल बताइए, बिहार का कुल वन क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताइएगा 73.80.79 वर्ग किमी है ना, आराम से बता सकते हैं। तो इसमें हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम नंबर सिस्टम से, मेरा जो ट्रिक है वो याद रखिएगा, पिन कोड जैसे याद करते हैं, फ़ोन नंबर याद करते हैं, वैसे याद कर सकते हैं। तो कैसे याद करिएगा? तो 7380.79 वर्ग किमी बता दीजिएगा। तो कुल वन क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 7380.79 वर्ग किमी बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि वन क्षेत्रफल का प्रतिशत अगर आपसे पूछे 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से बिहार का, तो 7.84% बता दीजिएगा, और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होगी। आपसे और क्या सवाल पूछेगा? तो वनों के प्रकार पूछते हैं। तो वनों के प्रकार जो होते हैं आर्द्र एवं शुष्क होते हैं, जिसे हम पर्णपाती कहते हैं। तो बिहार के वनों का अगर प्रकार पूछा जाए तो पर्णपाती होते हैं, आर्द्र और शुष्क होते हैं, ऐसे भी बोले जाते हैं। आपसे पूछेगा वन आवरण के वृद्धि अगर पूछे 19 से 21 के रिपोर्ट के हिसाब से, तो याद रखिएगा 75 वर्ग किमी है। तो 1921 के रिपोर्ट के हिसाब से बनाया गया है वन आवरण में वृद्धि बिहार का, तो 75 वर्ग किमी में है। आपसे अगर पूछे कि कुल वृक्ष आवरण अगर पूछे बिहार का कुल वृक्ष आवरण कितने हैं, तो प्रतिशत में अगर सबसे पहले ध्यान रखिएगा 2.48% है, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। और अगर वर्ग की में पूछेगा तो 2341 वर्ग की में बता दीजिएगा, मतलब कहने का है कि 2341 वर्ग की में बता दीजिएगा। क्लियर? अगर आपसे पूछेगा कि वृक्ष आवरण में वृद्धि की अगर बात करें तो कितना वर्ग किमी होगा, तो 338 वर्ग किमी होगा। ठीक है, क्लियर? तो आपसे अगर पूछा जाए, क्या पूछेगा?
तो पूछेगा कि आपका बिहार का वृक्ष आवरण में वृद्धि दर अगर पूछे तो 338 वर्ग किमी बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछे वृक्षादन एवं वनाच्छादन अगर पूछे वर्ग किमी कितना है तो 7.8% है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इसका अगर वर्ग किमी पूछे तो 9722 वर्ग किमी है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपसे वृक्षादन अगर पूछे या एवं वनाच्छादन पूछे तो याद रखिएगा 9722 वर्ग किमी है, और परसेंटेज में पूछे तो 7.8 वर्ग किमी होता है। अब इसमें बांटा हुआ है अधिसंघन वन और मध्यम संघन वन और खुले वन, ऐसे बांटे हुए हैं। तो बिहार में 3 प्रकार के तरह से वनच्छादन होते हैं, जिसमें अगर अतिसंघन वन की अगर बात करेंगे तो हम 343.4 वर्ग किमी पढ़ेंगे, मतलब 333.42 वर्ग किमी बोलेंगे, है ना। याद रखिएगा, ऐसे याद हो सकता है ना कि 333.42 वर्ग किमी में फैला हुआ है अतिसंघन वन। अगर पूछे मध्यम संघन वन, मतलब ज़्यादा घना के सेंस में नहीं देखेंगे, तो याद रखिएगा 3285 है, 3285.83 वर्ग किमी में है। तो 3285.83 मतलब 83 वर्ग किमी में है। क्लियर। अगर आपसे पूछे कि खुले वन की बात करता है तो खुले वन की अगर बात करेगा, बिहार में खुले वन की अगर पूछेगा तो वर्ग किमी जो है क्या बताइएगा 3761.54 वर्ग किमी बता दीजिएगा। तो 3761.54 वर्ग किमी बता देंगे। समझ गए, तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब थोड़े से फन के साथ पढ़ेंगे और थोड़े मनोरंजन करेंगे, तभी लास्ट में मैं मैप पढ़ाऊंगा। ओके, तो चलिए अब जो इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन जो बन सकते हैं बिहार के एग्जाम में वो हम पढ़ेंगे। तो जैसे बिहार का अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है बिहार का, तो वो है कैमूर का। उसका अगर वर्ग की में पूछा जाए कि कितना है भाई, कि सबसे बड़ा हो गया, सर्वाधिक हो गया वन क्षेत्र बिहार का जिला कैमूर, तो याद रखिएगा 1051.56 वर्ग किमी में है। 100 याद रखिएगा 100 मैं बोल रहा हूँ 1000 जो है 51, ऐसे याद रखिए 1051.56 बोलिएगा। तो इतना बोलने में हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि नहीं, हम लोग को हो रहा है कि, तो इसे डायरेक्ट क्या बोलेंगे 1051.56 वर्ग किमी। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि बिहार की अगर बात करें तो अब बिहार का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वो अब बनने वाला है। कैसे, तो बिहार में अगर पूछे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है तो कैमूर है। अब कैमूर में जो है सबसे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है, तो कितना क्षेत्रफल है भाई जो कि सर्वाधिक मानते हैं बिहार को, है ना। बिहार का जो कैमूर जिला है उसको मानते हैं, तो इसलिए क्योंकि इसका देखिए 1051 ऐसे बोलिए 1051.56 वर्ग किमी। आप 100% नहीं बोलिएगा अगर ऑप्शन आ जाता है तो, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बिहार का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है तो शेखपुरा है। अगर आपसे पूछा जाए न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जो क्षेत्र है हमारा बिहार का, वो जिला कौन सा है, शेखपुरा है। इसका पता है 1.19 ही वर्ग किमी में है और कुछ है ही नहीं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आपसे और क्या सवाल पूछ सकता है, तो वन जो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। वन प्रतिशत वाला अगर जिला आपसे पूछा जाए, परसेंटेज में पूछ रहा है कौन सा है बिहार का, तो कैमूर ही होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा है। तो परसेंटेज में कितना है 31.56% होगा। और अगर प्रतिशत में पूछ भी दिया, न्यूनतम भी पूछ दिया तो क्या होगा, है ना, तो शेखपुरा ही होगा ना, क्योंकि सबसे कम कहाँ है, शेखपुरा में। अब 0.17% है। अब देखिए प्रतिशत में पूछ देगा तो भी आप आंसर लगाइएगा, प्रतिशत में नहीं पूछेगा तो भी आप आंसर लगा के आइएगा, है ना। वर्ग किमी में पूछ देगा तो क्या दिक्कत है, बता दीजिएगा। अब वन विहीन जिला, जहाँ एकदम वन है ही नहीं, विहीन मतलब एकदम नष्ट है, खत्म है, तो वो आपका बिहार का जिला जो है जहानाबाद है। वन विहीन जिला बोला जाता है जहानाबाद को। अब थोड़े से चलते हैं बिहार की राजनीतिक परिचय की बात करते हैं, तो थोड़े फास्ट पढ़ेंगे और जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये जो PDF है थोड़ा तिरछे हो गए, थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिएगा। जैसे विधानमंडल की बात करें तो बिहार का विधानमंडल जो होता है कैसा होता है, द्विसदनीय होता है। क्यों द्विसदनीय होता है, क्योंकि एक तरफ विधान परिषद और विधानसभा दो होते हैं, इसलिए द्विसदनीय बोला जाता है बिहार का विधानमंडल को। अगर विधानसभा का सदस्यों की संख्या अगर आपसे पूछे तो 243 बताइएगा, मतलब 243 बता दीजिएगा, 243 बता दीजिएगा। तो विधानसभा सदस्यों की संख्या अगर पूछे 243 बताना है।
जो परिषद का सदस्यों की संख्या पूछे तो 75 बता देना है, 75 बता देना है। और लोकसभा सदस्यों की संख्या हम बहुत अच्छे से जानते हैं, 40 है बिहार का। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या भी जानते हैं हम, बिहार का 16 होता है। तो आपको विधानमंडल से पूछे, विधानसभा से पूछे, या आपको लोकसभा से पूछे या राज्यसभा से पूछे, आप बता दीजिएगा ना बिहार का। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति का आरक्षित सीट की अगर बात करें तो 6 गो है। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट की बात करें तो 38 है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट की बात करें तो 2 है। बस इतना ध्यान रखिएगा। अब प्रशासनिक अगर जो है परिदृश्य की बात करें तो प्रशासनिक रूप से अगर पूछेगा तो राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो पटना में है। अगर उच्च न्यायालय की स्थापना पटना में जो हुआ है, कब हुआ है, तो 3 फरवरी को हुआ था। याद रखिएगा 3 फरवरी को हुआ है, 1916 में हुआ है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 में हुआ था। अगर जिला की बात करें बिहार का तो 38 जिला है, जिसे 38वां जिला कौन सा है, अरवल है, जो कि प्रस्तावित जिला अगर बोला जाए तो बाढ़ होने वाला है, जो कि 39वां जिला के नाम से जाना जाएगा, जो कि अभी जो है अभी प्रस्तावित है, अभी लागू नहीं किया गया है। राज्यों में प्रमंडल की बात होगी, एक प्रखंड होते हैं, 2 ही तो होता है, प्रमंडल और प्रखंड, इसमें ही कन्फ्यूजन होता है। प्रमंडल अगर पूछेगा तो 9 बताइएगा, जिसमें कोशी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर और मगध और पूर्णिया होता है। ठीक है। अगर आपसे पूछे अनुमंडल की संख्या पूछे तो 101 बता दीजिएगा, और प्रखंडों की संख्या पूछे तो 534 बता दीजिएगा, और पंचायतों की संख्या पूछ दे तो 8406 बता दीजिएगा। अब पुलिस थानों की अगर संख्या पूछे तो बहुत अच्छा नंबर है 1212 याद रखिएगा, 1212 याद रखिएगा, 1212 याद रखिएगा। तो 1212 याद रखिएगा पुलिस थानों की संख्या हमारे बिहार में है। आपसे पूछेगा पुलिस जिला कितना है, पुलिस का जो जिला होता है वो 43 होते हैं, सिविल 40 होते हैं, रेलवे 4 होते हैं, बांटे हुए हैं। अगर महिला थाना अगर पूछे तो 40 है। महानगरों की संख्या अगर पूछे तो पटना 1 ही है, बस और कुछ नहीं। नगर निगम की अगर बात करें 19 है। नगर परिषद की बात करें तो 88 है, 88 है। अगर नगर पंचायतों की बात करें तो 154 है, 154 है। अगर आपसे पूछे नगर निकाय की बात करें तो नगर निकाय है 261, जो कि 261 है। आपसे पूछे शहरों की संख्या पूछे 199 है, जो कि बिहार में शहरीकरण की दर जो है 15.3% है। और गाँव की संख्या अगर पूछे तो 39,073 है, याद रखिएगा। तो आपसे क्या पूछेगा 39073 जो है गाँव की संख्या है। क्लियर हो गया। आर्थिक परिदृश्य जो है वर्तमान के मूल्य पर है। तो आर्थिक परिदृश्य क्या होता है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है आर्थिक रूप से देखा जाए, इकोनॉमिक रूप से। तो इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ये तो बाद में पढ़ेंगे, इसे हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। जो